वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो 1 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट भी देखा था, जैसे सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो हमें ये सबसेट दिए गए हैं, इनके सबसेट रिलेशन लिखना है। तो जैसे पहला दिया गया है यहाँ पर, P इज़ द सेट ऑफ और रेसिडेंट्स इन पुणे। P क्या है? सेट है पुणे में रहने वाले लोगों का। अब पुणे क्या है? सिटी है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है महाराष्ट्र का। H इज़ द सेट ऑफ और रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य है, तो उसकी एक सिटी क्या है? पुणे। तो पहला रिलेशन हमको मिल गया, द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, देयरफॉर P इज़ अ सबसेट ऑफ H। इसी तरह जो लोग पुणे में रहते हैं वही लोग कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो B क्या है? इज़ द सेट ऑफ और रेसिडेंट्स इन इंडिया। तो सेकंड रिलेशन लिखेंगे हम, द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर P इज़ द सबसेट ऑफ B। बट महाराष्ट्र स्टेट कहाँ पर है? इंडिया में। तो इसी तरह हम थर्ड वाला लिखेंगे, द रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर H इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसी तरह अब यहाँ पर एक सिटी दी गई है हमको, इंदौर, और यहाँ पर A में एक सेट दिया गया है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, इंदौर एक सिटी है मध्य प्रदेश की। तो हम पहला रिलेशन लिख लेंगे I का। अब ये क्या है? I, देयरफॉर द रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, देयरफॉर I इज़ अ सबसेट ऑफ M। M क्या है? मध्य प्रदेश का सेट है। इसी तरह जो लोग इंदौर में रहते हैं वही लोग इंडिया में भी रहते हैं, देयरफॉर द रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर I इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश में भी है, राज्य में भी है, और कंट्री में भी है, इंडिया में भी है। इसी तरह जो मध्य प्रदेश है वो कौन सी स्टेट है? किसकी? इंडिया की। देयरफॉर द रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर M इज़ द सबसेट ऑफ B। तो इस तरह आपको रिलेशन लिखना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द एबोव सेट। तो बहुत सिंपल है, P इज़ द सेट ऑफ और रेसिडेंट्स इन पुणे। P क्या है? पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ पर है? इंडिया में। इसी तरह इंदौर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी कहाँ पर है? इंडिया में। यानी यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया? इंडिया। देयरफॉर द रेसिडेंट्स ऑफ पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर एंड महाराष्ट्र आर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, देयरफॉर B कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द एबोव सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नीचे सेट दिए गए हैं। पहला है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 का टेबल, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ये जो सेट दिए गए हैं इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? तो हम लिखेंगे आंसर में सबसे पहले सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ओके। नेक्स्ट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 का टेबल लिखना है, सेट B इक्वल टू 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। इसी तरह 12 का टेबल हमको लिखना है, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। तो देखिए अब ये 5, 10, 15, 7, 14, 21 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स भी है। तो हमने इसके पहले पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव सारे और 0 भी होता है। तो हम लिखेंगे नाउ n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है। ओके। अब देखिए इन जो सेट में, सेट A, B और C में जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स N में भी आएंगे, W में भी आएंगे, I में भी आएंगे। मतलब ABC क्या है? सबसेट है NWI का और एक सेट Q का। देयरफॉर सिंस सेट्स A, B
and C are the subsets of N, W, I and Q. Therefore, for set A, B and C, we can take any one of the set from N, W, I or Q as universal set. Set P equal to set of integer which are multiples of 4 and T equal to set of all even square numbers. तो लिखेंगे हम यहाँ पर P equal to set of integers which are multiples of 4. अब 4 के multiples 4 है, 8 है, 12 है, 16 है एंड so on है, तो हमें अनलिमिटेड नंबर्स लेने हैं. इसी तरह सेट T सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स. इवन नंबर कौन से है? 2, 4, 6, 8, 10 और हम कंटिन्यूसली नंबर लेते जाएंगे. तो इनका स्क्वायर करना है. 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. तो क्या है यहाँ पर? 4 आएगा, 16 आएगा, 36, 64. तो इस तरह हमको लिखना है. तो हम लिखेंगे सेट T इक्वल टू 4, 16, 36, 64. तो अभी वही क्वेश्चन हमको पूछा है यहाँ पर, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो. अभी अनलिमिटेड नंबर्स है, ये भी अनलिमिटेड नंबर्स है. तो ये किस में आते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स में भी आते हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं. ओके, तो हम लिखेंगे सिंस सेट P एंड T आर द सबसेट ऑफ N, W, I एंड Q. Q जो रैशनल नंबर का सेट होता है जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी होते हैं जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं. Therefore, for set P and T we can take any one of the set from N, W, I और Q as universal set. तो इस तरह हमको सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ अ यूनिवर्सल सेट. तो सारे बच्चों का जो सेट है उसे हमको लेना है यूनिवर्सल सेट. लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे. यू लेंगे सारे क्लास के बच्चों का सेट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. अब सेट ए में क्या दिया है? स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स. तो लिखेंगे ए इक्वल टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स. अब ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? जिन्होंने 50% से कम मार्क्स लिए. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स. तो इस तरह सॉल्व करना है. तो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. तो ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत इजी थे. इसके लिए आपको समझना होगा यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सबसेट एंड वेन डायग्राम. अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए.